अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे उर्दू डिज़ाइनर पे वाटर मार्क्स बनाने का तरीका। सबसे पहले आपको बता देते हैं वाटर मार्क्स किस कहते हैं। वाटर मार्क्स अक्सर मरतबा आप नोटिफिकेशंस या अक्सर मरतबा डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कि एक छोटी सी लाइंस हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर सेव हुई होती है और उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो लाइंस लगी हुई होती है। तो वो बनाने का तरीका, या हमारी गैलरी में अक्सर तस्वीरें हमारी सेव होती हैं उनके ऊपर हमारे छोटे छोटे लफ्ज़ में लिखा होता है, वो हम कैसे बनाएंगे। आपने सबसे पहले उर्दू डिज़ाइन में आने उर्दू डिज़ाइन में आने के बाद आपने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई साइज़ ले लेना है। यहाँ से मैं सर्कल साइज़ ले लेता हूँ, ये आपके सामने साइज़ शो हो जाएगा। आपने इसका कलर चेंज करना है। BNG कलर में क्लिक करके यहाँ से इसका ब्लैक कलर दे देना है। ब्लैक कलर देने के बाद आपने यहाँ से क्या काम करना है, वापस पीछे आना है। यहाँ से इसमें कोई टेक्स्ट एडिट करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल हाफिज़ ऑनलाइन एकेडमी। अब ये इसका भी टेक्स्ट आपने सफ़ेद कर लेना है, ये आपके सामने शो हो रहा होगा। अब आपने क्या काम करना है, इसका फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर लेना है। यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं, ये मैंने फ़ॉन्ट्स इसका लगा दिया। अब एक टेक्स्ट और एडिट करें। जैसे मैं टेक्स्ट एडिट करता हूँ, यहाँ से अब्दुल हफीज़ ये आपके सामने शो हो जाएगा। अब इसका भी आपने कलर चेंज कर लेना है। यहाँ से मैं सफ़ेद कलर दे देता हूँ, इसको भी इसके दरमियान में रख लेना है। इसका फ़ॉन्ट्स चेंज करना है। फ़ॉन्ट्स चेंज करने के लिए ये आप आ जाए फ़ॉन्ट्स में। अब ये फ़ॉन्ट्स शो हो गया। अब आप इन दोनों के दरमियान एक लाइंस देना चाहें तो वो लाइंस भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ से आप नीचे आएँ, यहाँ से ये लाइंस वगैरह लगी होंगी, मुख्तलिफ़ तरह की लाइंस भी होंगी। यहाँ से मैं मसलन ये रेड लाइन देना चाहता हूँ, यहाँ आ जाती है लाइंस। तो अब इस लाइन को बड़ा कर लें, इन दोनों के दरमियान लाइंस भी आ गई। ये अब आप पीछे वापस आएँ और ये जो हमने बैकग्राउंड तस्वीर ब्लैक लगाई हुई थी, इसका बैकग्राउंड ब्लैक लगाया हुआ था, इसको ख़त्म कर दें, ट्रांसपेरेंट BG लगा दें। ये लगाने के बाद आपने यहाँ सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ PNG के ऑप्शन पे क्लिक करके ये सेव कर दें। अब ये तस्वीर सेव हो जाएगी। अब आपने वापस पीछे आना है, यहाँ पे फिर न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना, वो तस्वीर सेव हो जाए। अब फिर आपने कोई सर्कल साइज़ लेना है। मैंने सर्कल साइज़ ले लिया। अब इस पे आपने क्या काम करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड इसका चेंज करना है। यहाँ पे आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ होगा। आप यहाँ से कोई भी इस्लामिक बैकग्राउंड या और किसी किस्म का भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये आपके सामने बैकग्राउंड शो हो जाएंगे। अब आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सैम्पल सा इस्लामिक आर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। अब इसको आप पूरी स्क्रीन में कर लें, ये लें, ये आपके सामने बैकग्राउंड शो हो गया होगा। अब आपने माइनस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, शेप्स। यहाँ से आप ये इस कलर को ले लें, इसको भी पूरी स्क्रीन में टैप कर दें। अब इसको पूरी स्क्रीन में करने के बाद आपने क्या काम करना है, ये नीचे आपका प्रिंटर का ऑप्शन लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने गैलरी पे क्लिक करना है। वो जो आपने तस्वीर सेव की हुई थी PNG में, उसको आपने ले आना है। उस तस्वीर पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने शो हो जाएगी। ये देखें, ये इसको बड़ा भी कह सकते हैं और छोटा भी। अब इसको आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स पे या किसी भी नोटिफिकेशन पे ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें ऐड हो गया। इस तरह आपने करना है।